20वीं सदी में महात्मा गांधी जैसा बड़ा नाम कम ही लोगों का है। ब्रिटिश राज से आजादी की लड़ाई में उनकी अगुवाई को कोई नकार नहीं सकता। अहिंसा के रास्ते पर चलकर सत्याग्रह की उनकी सोच ने दुनिया भर में नागरिक अधिकारों और सामाजिक न्याय के आंदोलनों को प्रेरित किया। लेकिन किसी भी ऐतिहासिक शख्सियत की तरह गांधी जी की विरासत भी बहुत पेचीदा है। आजादी दिलाने में उनकी सोच और तरीके बहुत काम आए, लेकिन उनके कुछ अनजाने और नुकसानदेह नतीजों की वजह से भारत के विकास पर सवाल भी उठते रहे हैं। यह निबंध गांधी जी की देन को कम आंकने के लिए नहीं, बल्कि भारत पर उनके प्रभाव को संतुलित और बारीकी से समझने के लिए उन आलोचनाओं पर गौर करता है। यह भूख हड़ताल, शिक्षा और बुनियादी शिक्षा के प्रति उनके दृष्टिकोण की संभावित कमियों और उनके दूरगामी परिणामों पर प्रकाश डालता है। इसका उद्देश्य न तो उनकी पूजा करना है और न ही उनकी निंदा करना, बल्कि उस विरासत के साथ गंभीरता से जुड़ना है जो आज भी भारत को आकार देती है। नैतिक रूप से गांधी जी का बार बार भूख हड़ताल पर बैठना यह सवाल उठाता है कि उन्होंने भारतीय राजनीति में किस तरह की मिसाल कायम की। ब्रिटिश हुकूमत के खिलाफ उनकी भूख हड़ताल एक बहुत बड़ा हथियार थी, जिससे अंग्रेजों को उनकी मानवता के नाते उनकी बात माननी पड़ती थी। लेकिन यह तरीका एक तरह का नैतिक दबाव भी था, जहां खुद को तकलीफ देकर वो लोगों से अपनी बात मनवाते थे। आलोचकों का कहना है कि इससे भारतीय राजनीति में भावनात्मक ब्लैकमेल की संस्कृति को बढ़ावा मिला। नेक काम के लिए भी खुद को मौत के मुंह में धकेलना विरोधियों पर बहुत दबाव डालता था, जिससे तार्किक बहस मुश्किल हो जाती थी। जिंदगी का इस्तेमाल एक राजनैतिक हथियार की तरह होने लगा, और आज भी हम इसके उदाहरण देखते हैं। एक और मुद्दा है जिस पर बहस होती है, वो है गांधी जी का विद्यार्थियों से पढ़ाई छोड़कर आजादी की लड़ाई में शामिल होने का आह्वान। हालांकि उनका मकसद तुरंत एक्शन लेना था, लेकिन इस फैसले का भारत के बौद्धिक विकास पर बहुत गहरा असर पड़ा। रविंद्रनाथ टैगोर और एनी बेसेंट जैसे बड़े नामों ने उस समय भी इस पर चिंता जताई थी। उनका कहना था कि शिक्षा की कुर्बानी देने से भारत की तरक्की आगे चलकर रुकेगी। उनकी आशंकाएं कुछ हद तक आजादी के बाद के दशकों में सच साबित हुई। भारतीय विश्वविद्यालयों ने कई प्रतिभाशाली लोगों को जन्म दिया, लेकिन अक्सर राजनैतिक उथल पुथल का शिकार होते रहे। विद्यार्थियों की हड़तालें भले ही गांधी जी के विरोध की भावना को दर्शाती थीं, लेकिन अक्सर पढ़ाई में बाधा बनती थीं। तत्काल राजनीतिक लाभों पर ध्यान केंद्रित करने से एक ऐसी पीढ़ी को तैयार करने का मौका शायद हाथ से निकल गया, जो तेजी से आधुनिक होते दुनिया की चुनौतियों का सामना कर सके। गांधी जी की विरासत को समझने के लिए एक संतुलित दृष्टिकोण की जरूरत है। अहिंसा के प्रति उनकी अटूट निष्ठा, सादा जीवन जीने का उनका तरीका और सामाजिक न्याय के लिए उनका अथक संघर्ष आज भी लाखों लोगों को प्रेरित करता है। हालांकि उनकी कमियों को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। उनके कुछ तरीकों के अनपेक्षित परिणाम, खासकर भूख हड़ताल और शिक्षा के क्षेत्र में उनकी विरासत की जटिलताओं को उजागर करते हैं। यह याद रखना जरूरी है कि ऐतिहासिक हस्तियां अपने समय की उपज होती हैं। उनके कार्यों को उन चुनौतियों के संदर्भ में समझना चाहिए जिनका उन्होंने सामना किया था। गांधी जी अपनी खामियों के बावजूद 20वीं सदी की एक महान हस्ती बने हुए हैं। उनका जीवन और काम हमें साहस, धैर्य और अपने सिद्धांतों के प्रति अटूट प्रतिबद्धता का बहुमूल्य पाठ पढ़ाते हैं। हालांकि जैसे जैसे भारत 21वीं सदी में आगे बेचा रहा है, गांधी जी की विरासत को एक आलोचनात्मक और समझदार नजरिए से देखना जरूरी है और उनकी जीत और कमी दोनों को स्वीकार करना होगा।